नमस्कार दोस्तों, इस वक्त आप मेरे साथ सुन रहे हैं TV9 डिजिटल चैनल पर बिना किसी लाग लपेट वाला अपना पसंदीदा प्रोग्राम पॉडकास्ट। और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त संजीव चौहान। बुधवार के पॉडकास्ट में मैंने सभ्यता के लहजे में जब पाकिस्तान की हकीकत दो टूक बयान की तो मेरी बेबाकी पाकिस्तान समर्थक चंद श्रोताओं के गले आसानी से नहीं उतरी। शायद इसलिए क्योंकि मैंने जो बोला था, कहा था, वही सच था। और सच हमेशा कड़वा ही होता है। जमाने की भीड़ में सच को ईमानदारी और आसानी से हजम कर पाने का हुनरमंद हर कोई भला कैसे हो सकता है। बुधवार यानी 23 फरवरी 2022 की रात प्रसारित हुई पॉडकास्ट की कड़ी में मैंने कहा था कि रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग के डरावने माहौल में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान का हाफते हुए रातों रात रूस के आंगन में पहुंचना दुनिया में उसी तरह से चर्चा में है जितना कि रूस और यूक्रेन के बीच भड़की जंग की चिंगारी। संभव है कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान की रातों रात फिक्स की गई इस रूसी यात्रा के सच के गिरहवान में मेरा झांकना भीड़ में खोए चंद शख्सियतों को बुरा लगा हो। मगर इन वाहियात की आपत्तियों को दिल पर लेने का ये वक्त नहीं है, क्योंकि जमाना बखूबी जानता समझता है कि तालाब में अनगिनत मछलियों के बीच में मौजूद 2-4 मेढकों या फिर कच्छुओं की कमी हो जाने से तालाब नहीं सूख जाया करते हैं। बीते कल यानी बुधवार रात की ही तो बात है जब मैंने दो देशों के बीच मचे जंग के इस घमासान में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री की रूस यात्रा पर चर्चा की थी। उस चर्चा को विराम लगे अभी बामुश्किल 24 घंटे भी नहीं बीते हैं। पाकिस्तान से उड़कर सीधे रूस में लैंड करने वाले पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को बुधवार को अमेरिका ने बीच में ही रास्ते में घेर लिया। मतलब दो देशों के बीच छिड़ी जंग के इस दौर में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान की रूसी यात्रा पर बुधवार रात पॉडकास्ट की कड़ी के जरिए मैंने जब अपने जहन में आए सवाल को बेबाकी से आपके बीच जाहिर किया, उसके चंद घंटे बाद ही रूस की यात्रा पर पहुंचे इमरान खान को अमेरिका ने भी घेर कर मेरे सवाल के सही होने की बात पर अपनी मोहर लगा दी। अब सोचिए, इन दिनों बिना किसी देश के साथ जंग किए ही हाँफने वाला पाकिस्तान आइंदा क्या करेगा। मतलब पाकिस्तान ने अमेरिका की आंखों में धूल झोंक कर या कहीं अपनी आंखों पर बेहयाई का पर्दा डालकर रूस पहुंचने में जितनी जल्दबाजी दिखाई, उससे कहीं ज्यादा खतरनाक स्पीड से अमेरिका ने पाकिस्तान को घेर कर चारों खाने चित कर दिया, बिना किसी लाग लपेट के, खुलेआम बेबाकी से, बंद कमरे में नहीं, जमाने के सामने। मतलब जिस खुशी और जिन अरमानों से इमरान खान रातों रात दौलतमंद बनने की गफलत पाले हुए आनंद फानन में पाकिस्तान छोड़कर कूदते फांदते रूस में जा पहुंचे थे, अमेरिका ने बुधवार यानी 23 फरवरी 2022 को ही पाकिस्तान को हड़काकर उसकी वो सब खुशी पलक झपकते ही काफूर कर डाली। ठीक वैसे ही जैसे मानो किसी जिद्दी और रोते हुए बच्चे के हाथ में दिया गया कोई खिलौना या टॉफी बच्चे का रोना बंद होने से पहले ही आसमान से अचानक उड़ता हुआ आया कौआ बच्चे के हाथ से जबरदस्ती छीनकर उड़ जाए। रूस के घर जाने की खुशी में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने अपने दिमाग से अमेरिका का खौफ या ध्यान तो मानो सिरे से ही डिलीट कर दिया था कि आखिर इमरान खान की रूसी यात्रा अमेरिका के पेट में किस कदर का दर्द पैदा कर सकती है, क्योंकि यह वो अमेरिका है जो अपनी प्रधानी जताने के लिए किसी भी हद तक नीचे उतरने की परवाह से हमेशा खुद को लापरवाह या फिर बेफिक्र रखता है। ये वही अमेरिका है जो हर उधार का बदला तुरंत चुकता करता है। ये वही अमेरिका है जो अपने हर सवाल का जवाब तुरंत लेने की बुरी आदत का शिकार है। यह अमेरिका महाभारत के कृष्ण सा सब्र रखने वाला कोई हिंदुस्तान सा भरोसेमंद दोस्त या पड़ोसी नहीं है जो शिशुपाल की गर्दन रेतने के लिए उसकी 100 गलतियां पूरे होने का इंतजार करे या मौका दे। और जैसे ही शिशुपाल ने खुद को श्री कृष्ण के सामने 101 बार का गुनाहगार बनाया, कृष्ण के सुदर्शन चक्र ने शिशुपाल की गर्दन कलम कर दी। ठीक वैसे ही जैसे 28 सितंबर सन 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक करके हिंदुस्तान ने पाकिस्तान में पैदा और वहीं पले बढ़े आतंकवादियों की कब्रें पाकिस्तान की ही छातियों के ऊपर खोदकर उनकी लाशों को उन्हीं कब्रों में दफन कर डाला। खैर, पाकिस्तान जो कर रहा है वो पाकिस्तान जाने। हाँ, इतना जरूर है कि मैं जिन पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान की इस मारामारी के दौर में रूस की यात्रा पर सवाल खड़े कर रहा था, अमेरिका ने भी उसी सवाल पर पाकिस्तान को घेर कर बेइज्जती नहीं किया, अपितु यहाँ तक इशारा कर दिया है कि वो यानी पाकिस्तान धीरे धीरे और बहुत सोच समझकर पांव रखे। कहीं ऐसा ना हो कि रूस यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग के इस बुरे दौर में पाकिस्तान रूस से कुछ हासिल करने की गफलत या जल्दबाजी में अपनी झोली में बचे 2-4 दाने भी जमीन पर फैलाकर बैठ जाए। अमेरिका ने पाकिस्तान को कैसे हड़काया या घेरा वो भी समझना जरूरी है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने मास्को पहुंचे पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान को टेढ़ी नजरों से घूरते हुए दो टूक
बता, समझा और आगाह कर दिया कि रूस द्वारा यूक्रेन के ऊपर की जा रही एक तरफा बर्बर कार्रवाई पर हर जिम्मेदार देश को आपत्ति जतानी चाहिए। बुधवार को अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा कि हमने यानी अमेरिका ने यूक्रेन की मौजूदा स्थिति पर पाकिस्तान को सब कुछ खुलकर बता समझा दिया है कि जिस तरह रूस यूक्रेन पर अपनी फौज से हमला करवा रहा है उस पर पाकिस्तान को भी गंभीरता से सोचना चाहिए। यानी अमेरिका का साफ साफ इशारा है कि रूस यूक्रेन के साथ जो कुछ और जितना ज्यादा बुरा कर रहा है, ऐसे नाजुक वक्त में पाकिस्तान को भी फूंक फूंक कर कदम रखना ही हितकर होगा। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि अमेरिका ने पाकिस्तान को इशारा कर दिया है कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान अपनी रूसी यात्रा या फिर रूस द्वारा उन्हें 2 दिन के लिए अपने घर में बुला लिए जाने से बहुत ज्यादा खुश अथवा उत्साहित न हो। उल्लेखनीय है कि 2 दशक यानी करीब 23 साल बाद यह पहला मौका है जब किसी पाकिस्तानी नेता या प्रधानमंत्री को रूस की जमीन पर पांव टिकाने के आनंद की अनुभूति करने का मौका दिया गया हो। पॉडकास्ट में बुधवार की रात पेश पाकिस्तानी प्रधानमंत्री की रूसी यात्रा पर मेरे द्वारा लगाए गए सवालिया निशान पर बुधवार गुजरते और गुरुवार आते आते अमेरिका द्वारा भी अपनी मोहर लगा दिए जाने संबंधी आज पेश पॉडकास्ट की यह कड़ी आपको कैसी लगी? TV9 डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। ऐसे ही उलझे हुए किसी और मसले की गुत्थी सुलझाती पॉडकास्ट की अगली कड़ी के साथ मेरे लौट कर आने का कीजिए इंतजार। तब तक के लिए मुझे यानी अपने दोस्त संजीव चौहान को दीजिए इजाजत और स्वीकार कीजिए नमस्कार।